प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, एक बार फिर से आ गई हूँ मैं एक और छोटी सी कहानी लेकर आपके लिए। आशा करती हूँ आप इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी कहानी का। करना तो चाहिए ना। कहानी कहानी एक खूबसूरत चीज़, एक बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली चीज़ है जो हमें सबको, बच्चा हो चाहे बड़ा, खुशियाँ प्रदान करती है। तो कहानी ऐसी है जो आलसी चिड़ियों के बारे में है। नहीं, जो चिड़ियों के बारे में, आलसी नहीं, चिड़ियों के बारे में है। जैसे हमारा समाज है ऐसे ही चिड़ियों का भी समाज, हमारा परिवार ऐसे ही पक्षियों का भी परिवार होता है। तो कुछ जिस तरह की भावनाएं हमारी होती हैं अपने परिवार के लिए, वैसी ही भावनाएं पशु पक्षियों की भी अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए होती हैं। तो बच्चों, कहानी जो है ये होता है कि माँ, कहानी का शीर्षक क्या है? माँ। तो बच्चों, एक जंगल था और वहाँ एक पेड़ था। उस पेड़ में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उसमें तो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया उनका बड़ा ध्यान रखती, बड़ी देखभाल करती। जब बच्चे सुबह सुबह सोए रहते, वो उसी समय उठकर उड़कर चली जाती और दूर से उनके उठने तक उनके लिए खाने का प्रबंध करके आ जाती और उनके उठते ही उनको खाना खिलाती। उनका बहुत ध्यान देती, उनकी हर इच्छाओं को पूरा करती। उनको जब धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होने लगे, बच्चे उसे बहुत प्यार करते और वो भी बच्चों को बहुत प्यार करती। तो बच्चों, जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उसने एक एक करके उनको उड़ना सिखाया। पहले एक को उड़ना सिखाया, फिर दूसरे को उड़ना सिखाया, फिर अपने एक बच्चे को पुश करा, धक्का दिया और तब उसे ऊपर को उछाल के उड़ना सिखाया, उसे थोड़ी देर उड़ने दिया। ऐसे दूसरे बच्चे को उड़ने दिया। धीरे धीरे बच्चे उड़ने के अभ्यस्त हो गए। उसके बाद चिड़िया कहने लगी कि चलो अब तुम मेरे साथ दाना चुगना सीखोगे, भोजन का प्रबंध करना सीखोगे। ऐसा करके उनको अपने साथ ले जाती, उनको जगह जगह बताती कैसे दाना कहाँ से लेना चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए अकेले जंगल में जाते समय। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे समझ में हम मम्मी पापा या हमसे कहते हैं या हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा वहाँ जाना, वहाँ मत जाना, जाते समय ये ध्यान रखना। ऐसे चिड़िया भी उन बच्चों को बताती, बच्चे भी उनकी हाँ में मिलाते। धीरे धीरे समय बीतता रहा, खुशियों से उनका जीवन चलता रहा। और एक समय ऐसा आया कि जब चिड़िया बूढ़ी हो गई, उसकी ताकत कम हो गई, वह अब ज़्यादा उड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकती थी, इसलिए अपने लिए भोजन का प्रबंध भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अधिकतर घर में रहने लगी। बच्चे कहने लगे कि माँ आप घर में रहो और हम तुम्हारे लिए खाने पीने का व्यवस्था करेंगे, हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। तो धीरे धीरे करके बच्चे उसके लिए भोजन लाने लगे और वह उनके साथ रहने लगी। लेकिन ऐसा करते करते बहुत समय हो गया और एक बार दोनों बच्चों के मन में ये आया कि माँ तो अब हमारी बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, जर्जर हो गई है, किसी काम की नहीं रही। तो क्यों ना हम इसके खाने पीने की व्यवस्था करें। अपने आप रहती है, मरना तो इसने है ही, तो मरने ही वाली है वो, इसलिए हम इसके भोजन की व्यवस्था क्यों करें। ऐसा उनके मन में विचार आया और वो घर गए। बोले माँ आज से हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तुम अपना खाना पीना अपने आप कर लो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें भोजन देना, खाना देना। तो बच्चों, माँ को बड़ा बुरा लगा। बोला बच्चे ऐसा क्यों कह रहे हो तुम लोग, मैंने तो तुम्हें बहुत प्यार से पाला पोसा है, तुम्हारा बड़ा ध्यान रखा है। इन बच्चों ने उसकी एक नहीं सुनी और उड़ गए। उड़ करके उन्होंने किसी नए पेड़ में घोंसला बना लिया। माँ ने एक दिन उनका इंतजार किया, दूसरे दिन इंतजार किया, भूखे भूखे उसकी हालत खराब हो गई। फिर वह किसी तरह उड़कर इधर उधर जाने लगी, लेकिन कुछ मिला नहीं। आसपास से कोई एकाध कुछ कीड़ा मकोड़ा मिला, उसने वही खाकर किसी तरह अब लेकिन एक बार तो 2 दिन तक उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कहीं जाने की, कुछ भी नहीं कर पाई वो। तो 2 दिन से वो भूखी रह गई, बिल्कुल उसकी हालत खराब हो गई। उस दिन वो बच्चे जब एक बगीचे में दाना चुग रहे थे तो वहाँ पर एक चिड़िया आई। बोले अरे बच्चों, आज तुम अकेले दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? बोले अरे हमने तो छोड़ दिया उसे, बूढ़ी हो गई थी, कुछ काम की नहीं थी, हम अलग घोंसला बना के रहने लगे। उस चिड़िया को बड़ा बुरा लगा, उसने बहुत जोर से डांटा, कहले तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ से बढ़कर है, तुम जानते हो वो कौन है? बोले नहीं, हम क्या करें, हम तो इतना जानते हैं कि वो हमारी माँ है। बोले नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो तुमको पैदा होते ही तुम्हारे छोड़ के चली गई थी, न जाने कहाँ। उस बेचारी तो तुम दोनों बच्चों को दया करके
अपना समझ के तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारी रक्षा की हर तरह से, तुम्हारे लिए किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी माँ जो तुमको छोड़कर चली गई, उससे भी ज़्यादा बढ़कर वो है जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें देखा। यह सुनकर उनको बड़ा बुरा लगा बच्चों को। उसके बाद वो चिड़िया उड़कर उस पेड़ पे आई और चिड़िया से बोली, अरे उसके लिए कुछ भोजन लेके आई, उसको खिलाया। अब बेचारी 2 दिन से भूखी थी, थोड़ा बहुत खाकर उसको थोड़े चेतना जगी, थोड़े प्राण आए, थोड़ी जान आई उसमें। तो बोली, अरे मैंने पहले ही कहा था तो इनको मत पाल, ये अपनी माँ जैसे ही हैं। जो माँ इनको छोड़ के चले गई वो तेरे को छोड़ के चले गए, तूने माना नहीं मेरी बात को। मैं कहती रहती थी कि जो तू दूसरे इन बच्चों की क्यों कर रही है परवाह है, आज वो तेरे को ऐसी हालत में छोड़ के चले गए, तुझे भूखा मार रहे हैं। चिड़िया की यह बात तो बड़ी, चिड़िया जो बूढ़ी चिड़िया थी, माँ थी, वो बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चों से ऐसी गलती होती ही रहती है। बोली, बस तू तो ऐसा ही कहेगी। ये बात तो बच्चों पेड़ के दूसरे डाल में बैठे वो दोनों चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उन्हें बहुत बुरा लगा। बोले, मुझे आ गया और माँ हमें माफ़ कर दो, हम आज से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से बढ़कर प्यार करा है। मैं जानती थी कि तुम एक गलती कर रहे हो, लेकिन अपनी गलती सुधार लोगे, मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने उस दोनों बच्चों को गले लगा लिया। दूसरी चिड़िया भी खुशी खुशी घर चली गई। उसके बाद से बच्चों ने अपनी उस बूढ़ी चिड़ी माँ का बहुत सेवा की, बहुत देखभाल की और उसके लिए हमेशा भोजन की व्यवस्था की। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और बहुत अच्छी सीख इसमें हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए है। तो आप लोग इस कहानी को सुनिए, सुनाइए, दूसरों को भी सुनाइए, अपने परिवार भाई बहनों को, आपसे अपने दोस्तों को, अपने विद्यालय में, है ना, नाटक करके सुनाइए, चाहे पपेट्स बना के, फिंगर पपेट, स्टिक पपेट बना के सुनाइए, कैसे भी सुनाइए। और कैसी लगी ऐसा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आशा करती हूँ आप मेरी कहानियों को सुन रहे होंगे, अपने उन पर अपने विचार मेरे कमेंट में दे रहे हैं, ये मुझे मालूम है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तो आप करेंगे ही। जो मेरे इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, कहानियों को आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे, निरंतर चलता रहे और चलता रहे। जल्दी ही एक नई कहानी लेकर आऊँगी, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।